हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक चीजों को बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सभी नॉलेज हो जाएगी, यानी कि जो भी बेसिक चीजें होती है वो सभी नॉलेज आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में हो जाएंगी। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इन्वेस्टमेंट को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं। दोस्तों, मेरा नाम फैजान है। मैं आपके अपने YouTube चैनल वारिस लॉ फाइनेंस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान ले कि इन्वेस्टमेंट क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हम किसी ऐसे चीज को खरीदते हैं जो कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद खरीदे हुए कीमत से ज्यादा कीमत का हो जाए। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे। मान लीजिए हमने आज के वक्त में किसी सामान को, किसी ऐसे चीज को खरीदा जिसकी कीमत आज के वक्त में 10,000 रुपए है, और हमने उसी सामान को एक साल के बाद या कुछ दिनों के बाद हमने बेचा, तो हमें उस सामान को बेचने पे हमें 13,000 रुपए मिला। तो इस केस में हमने जो 10,000 रुपए लगा करके किसी सामान को खरीदा है, तो ये 10,000 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। और जो हमने खरीद रेट से 3,000 रुपए ज्यादा करके जो बेचा है, इसमें हमारा 3,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो फाइनली किसी भी सामान को खरीदने में जो पैसा लगता है और जो खरीदने में जो प्रोसेस लगता है, उस प्रोसेस को ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप और हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, और हम आपको, जितने भी अमीर लोग हैं वो सभी लोग, हम आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह क्यों देते हैं। तो ध्यान से अगर इस चीज को देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करने का दो मेजर रीजन है, जो दोनों ही रीजन हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब दोनों रीजन को जानने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो मैं यहीं पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि दोनों रीजन में से एक रीजन ऐसा है जिसमें आपकी कोई मर्जी नहीं चल सकती है। ये हमारी जरूरी नहीं बल्कि हमारी ये मजबूरी है। और एक दूसरा जो रीजन है वो रीजन में आपकी मर्जी चल सकती है, क्योंकि वो हमारे चाहत के ऊपर है। अगर हम चाहेंगे तो वो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आप इतना क्लियर करके चले कि इन्वेस्टमेंट करने का दो रीजन होता है, जो दोनों रीजन हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन से। इसी के वजह से हम आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है, और सलाह दी नहीं जाती है बल्कि हम आपको महंगाई की वजह से हर हाल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। महंगाई के ऊपर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे, ताकि हम ये समझ सके कि महंगाई का हमारे जिंदगी के ऊपर ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है जिस वजह से हम आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। तो ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये चीज आपसे छुपी हुई नहीं है। इसकी सच्चाई हर एक इंसान को पता है कि ये कैसे काम करती है। लेकिन फिर भी मैं आपको महंगाई के बारे में थोड़ा बेसिक चीजों को क्लियर कर दूं, ताकि आपको ये जानने के बाद आपका कैलकुलेशन जो है वो क्लियर हो जाए। तो अगर हम महंगाई का कंपैरिजन करेंगे सन 2000 ईस्वी और आज के वक्त में सन 2023 में, अगर हम कंपैरिजन करते हैं महंगाई का, तो आप देख के हैरत में पड़ जाएंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे। हमारा एग्जाम्पल ये है कि हम सन 2000 ईस्वी में पेट भरकर होटल में खाना खाते हैं, जिसमें हमें रोटी, सब्जी, चावल, दाल, 3 तरह की सब्जी वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो सभी चीज हमें एक थाल दिया जाता है। उस वक्त एक थाल की कीमत मात्र 20 रुपए थे। वही अगर हम आज सन 2000 ईस्वी के जगह सन 2023 में अगर हम बात करें एक प्लेट खाना की, जिसमें हमको चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो कुछ भी है, जो पहले हमें मिलता था वो सभी चीज हमें मिलती है, तो इस वक्त इसकी कीमत 70 रुपए हो जाती है। यहाँ पे आपको सन 2000 ईस्वी और सन 2023 ईस्वी में आपको 50 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि 50 रुपए का डिफरेंस 23 साल के अंदर में तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने क्योंकि आपको 20 रुपए का ही एग्जाम्पल दिया है। चलिए अब आपको रियलिटी दिखाने के लिए हम एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 20 की जगह पे 20,000 कर दूंगा, तब जाके आपको रियलिटी दिखेगी। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल ये है कि हम सन 2000 ईस्वी में किसी ऐसे चीज को खरीदते हैं जो आज भी अवेलेबल है, जो कल भी मिलता था सन 2000 ईस्वी में भी और आज भी वो चीज मिल रहा है।
अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम सन 2000 ईस्वी में जिस चीज को हम 20,000 रुपए में खरीद सकते थे, उसी चीज को हमको अगर साल 2023 में खरीदना हो तो हमको उसके ऊपर 70,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमको 50,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आप बताइए कि 50,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है, कितना बड़ा डिफरेंस है। यही चीज तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि महंगाई जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से आप पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने पैसे को कहीं कमाने के लिए नहीं रखेंगे तो आप महंगाई में दब जाएंगे। मान लीजिए आप 10,000 रुपए महीने का कमाते हैं, आप 10,000 रुपए में अपनी हर एक जरूरत की चीज को पूरा करते हैं। आज आपकी जरूरत की चीज पूरा हो गया, कल आप वही 10,000 रुपए कमाएंगे और आपकी जरूरत की चीज रहेगी तो वही चीज, ये जो अभी आप टी शर्ट पहने हुए हैं, इसकी कीमत आज से 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगी। जो आप खाना खाते हैं उसकी कीमत 10 गुना हो जाएगी। जितनी भी चीज है उन सभी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी और आपका इनकम सेम रहेगा तो आप कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। इसीलिए हम आपको महंगाई की वजह से जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, मैंने आपको 2 कारण कहा था, लेकिन जो मेन रीजन, जो मेन वजह है वो हमारा महंगाई ही है। इसी को बीट करने के लिए, इसको ही हम पीछे छोड़ने के लिए हम आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है और हम आपको इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए, नहीं तो हम आप बहुत बड़ी मुसीबत में फ्यूचर में फंस सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल देने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और एग्जाम्पल की जरूरत है, क्योंकि महंगाई जो है भैया वो रुकने वाली नहीं है, वो बढ़ती ही जाएगी। अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं शुरू करेंगे तो फिर आपको समझाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है। चलिए, अब मैंने आपके सामने पहले रीजन को क्लियर किया है, अब हम अपने इन्वेस्टमेंट करने के दूसरे रीजन के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो पहला रीजन था ये हमारी जरूरी नहीं बल्कि ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन हमारा जो दूसरा रीजन होने वाला है ये हमारी चाहत है। हमें ये चीज चाहिए, एक जिद होती है ना कि हमें ये चीज चाहिए, वो चाहत है। हमारी इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो रीजन है वो हमारी चाहत। तो चले अब हम इन्वेस्टमेंट करने के दूसरे रीजन के ऊपर बात करते हैं कि आखिर जितने भी अमीर लोग हैं वो सभी लोग हम आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह क्यों देते हैं। मैं आपको यहीं पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने शुरू में ही आपको ये कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट 2 रीजन की वजह से करते हैं, जिसमें हमारा पहला रीजन होता है महंगाई और दूसरा रीजन होता है कमाई। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट करने के पीछे जो दूसरा रीजन होता है वो है इनकम, वो है हमारी कमाई। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आपको जितने भी अमीर लोग आज के वक्त में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने को सिखा रहे हैं, वो सभी लोग आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले हम और आप जैसे ही लोग थे, यानी कि हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोग थे। उन लोगों के अंदर ये जब रिसर्च किया गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो आज अमीर है, तो ये हम आपको पता चला कि उन्होंने हमसे और आपसे पहले से ही वो लोग आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले से ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन लोगों में एक खास बात ये पाया जाता है कि ये लोग जितना भी पैसा कमाता है, चाहे वो 10,000 कमाए या फिर 20,000 कमाए या फिर 50 लाख क्यों ना कमाए, इनके अंदर एक खास बात होती है कि ये लोग लगातार अपने पैसे को, यानी कि हर महीने जितना भी ये पैसा कमाते हैं उसमें से एक छोटा सा अमाउंट ही सही, लेकिन उस अमाउंट को ये इन्वेस्ट करते हैं। अब इससे फायदा इनको ये होता है कि एक तो ये महंगाई को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके पास जो पैसा आया उनमें से इन्होंने छोटा सा पैसा निकाल करके कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब वो पैसा खुद से पैसा कमा रहा है, यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि एक इंसान अकेला काम करके एक घर को बना रहा है और कहीं पे एक इंसान भी काम कर रहा है, उसके साथ सारे लेबर भी मिलके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पैसा है, जो पैसा को हम इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा हमारे लिए एक लेबर के तौर पे काम करता है। यानी कि हम अकेले जितना काम को करना था हमने कर लिया, लेकिन अब हम लेबर की मदद से उन सभी कामों को करते हैं। अब इन लोगों को ये चीज पता है कि हम अकेले काम करके कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग अपने पैसे से पैसा को कमाते हैं। और जितने भी आपको आज के अमीर लोग, जितने भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहे हैं, वो सभी अमीर लोग ये इन्वेस्टमेंट करके ही आज करोड़पति बने हैं, बड़ा इंसान बने हैं। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दिया कि हम 2 रीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला रीजन है हमारा महंगाई और दूसरा रीजन है हमारा कमाई। तो कमाई का तरीका हम बड़े लोगों से सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने करके हमको दिखाया है कि हम कैसे पैसा से पैसा कमा सकते हैं। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि आखिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा कैसे पैसा कमा के देता है।
अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि वक्त के साथ साथ उस चीज की कीमत बढ़ती है। तो एक चीज अलग हो गई जो शुरू में ही हमने बात की थी, लेकिन एक और चीज होती है कि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पे कुछ काम कर रहे हैं, उनको पैसे की सख्त जरूरत है। तो जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा उनके पास जाता है और वो लोग उस पैसा को अपने कामों में लगाते हैं और उस काम से जितना मुनाफा होता है, जितना बेनिफिट्स होता है, जितना पैसा हमारा उस जगह लगा हुआ है, उतना पैसा का हमें प्रॉफिट भी हमें को दिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करने का मेजर फायदा यही होता है, हम इन्वेस्टमेंट करके इसी तरीके से पैसा कमा सकते हैं, यानी कि पैसा हमारा रहेगा लेकिन पैसा से दूसरा इंसान पैसा कमाएगा और उससे जो जितना पैसा वो कमाएगा उसमें से वो खुद भी अपने पास रखेगा और कुछ पैसा हमें भी देगा। अब यहाँ पे कहेंगे कि तो दूसरा कमाएगा वो भी रखेगा तो हम क्यों अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, सवाल ये भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपका पैसा अगर रखा हुआ है तो क्या वो पैसा से पैसा आपको दे रहा है? मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया रखा हुआ है, तो क्या वो 1 लाख रुपया 1,10,000 देगा आपको? नहीं देगा दोस्तों। लेकिन अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी उस पैसे को अडॉप्ट करती है, यानी आप जिस कंपनी में उस पैसे को लगाते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे आपका पैसा कमा रहा है, पैसा को कमा रहा है और वो जितना पैसा कमाएगा कुछ जो उस कंपनी का मालिक है वो रखेगा, बाकी का सारा पैसा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दो रीजन में से मेन रीजन जो होता है ये होता है इन्वेस्टमेंट करने के पीछे का, ये होता है पैसा से पैसा कमाना। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके सामने दोनों रीजन को, दोनों ही चीज को यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली है तो आप इन्वेस्टर बन गए। अगर आपने इसके बारे में बेसिक नॉलेज को ले लिया है तो अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जानकारी हो गई, लेकिन अगर आपके पास इसकी सारी जानकारी है, इससे अगर ज्यादा भी जानकारी है तो भी आप किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने पैसे को मार्केट में नहीं उतारेंगे, मार्केट में उस पैसे से पैसा नहीं कमाएंगे, मार्केट में कहां पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सब अगर आप नहीं करते हैं, अपने पैसे को नहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सभी जानकारी आपके किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों, अब सवाल ये आएगा कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, किस जगह हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है, किस प्लेटफॉर्म पे हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, कहाँ पे हम ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, कहाँ पे हमारा नुकसान होगा, कहाँ क्या है, क्यों है, कब, कैसे, हर एक चीज आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, टेंशन करने की कोई बात नहीं है, इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा और इसी यूट्यूब चैनल पे, वारिस टू फाइनेंस चैनल पे ही ये वीडियो आएगा कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर हम शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का तो हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं लेकिन हम पैसे हमारा लॉस में जा रहा है तो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर एक और वीडियो आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि हम अपने पैसे को सेफली कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और आपको इस वीडियो में क्या नया सीखने को मिला और क्या हमसे गलती हुई, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस वीडियो से पलटी लेते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियो को इसी तरह देखें।